नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनए न्यूज, जुनून सच दिखाने का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात, लोकसभा में चल रहे हंगामे की। लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश हो गया है। 50 विपक्षी सांसदों ने पक्ष में वोट किया है। इस प्रस्ताव पर 10 घंटे चर्चा चलेगी। विपक्ष ने डिप्टी स्पीकर नियुक्त न करने पर सवाल उठाए। लोकसभा में मंगलवार को विपक्ष ने स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। विपक्ष ने ओम बिरला पर सदन की कार्यवाही में पक्षपात करने का आरोप लगाया है। इस दौरान कांग्रेस ने स्पीकर की गैर मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर के नियुक्त न होने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चेयर पर बैठे पीठासीन जगदंबिका पाल कैसे इस दौरान कार्यवाही चला सकते हैं। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि देश का नेतृत्व कमजोर और बुजदिल है। जगदंबिका पाल ने बहस के दौरान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई को टोका। कहा कि देश ये भी देख रहा है कि प्रस्ताव कुछ और है। इसी बीच अमित शाह ने बीच में गौरव गोगोई को टोका और कहा, सदन जब चुनाव में आता है तब भी स्पीकर का ऑफिस चालू रहता है, ये पद खाली नहीं रहता। गोगोई जो गलत मतलब निकाल रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस। किरण रिजिजू ने किया। मेरा सिर्फ अनुरोध है, मैं कह रहा हूं, आप स्पीकर के रेजोल्यूशन पे चर्चा हो रहे हैं। उन्होंने और भी पॉइंट्स कहे, हम टोक सकते थे, लेकिन मेरा अनुरोध इतना ही है, क्योंकि उन्होंने कई विषय पे चर्चा की है, नेतृत्व तक को छुए हैं। जब हमारा जवाब होगा, आप लोग उस समय सुनना पड़ेगा कि सबसे विपक्ष के बोलते हुए सबसे ज्यादा इंटरप्शन करने वाले और जो असंसदीय तो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, पार्लियामेंट्री वोट इस्तेमाल किए, उसको रिकॉर्ड से हटाना चाहिए। बिल्कुल, जो असंसदीय है उसको मैं दिखवा के निकाल दूंगा। सर, भविष्य में जब पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स को देखते हुए जब रिसर्च होगा, ट्रांसक्रिप्ट्स देखे जाएंगे, तो ये भी एक रिसर्च होगा कि सबसे विपक्ष के बोलते हुए सबसे ज्यादा इंटरप्शन करने वाले पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी होंगे। स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे, गृह मंत्री जी स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर मैं भी विधानसभा में रह चुका हूं। उनको तभी खड़ा होना पड़ता है जब पार्लियामेंट चलने के नियमों से दूर कोई चीज होती है। ये बात सही है कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के नाते सबसे ज्यादा इंटरप्ट किरण रिजिजू ने किया है, मैं सहमत हूं, मगर ऐसा इरिस्पॉन्सिबल विरोध पक्ष भी कभी नहीं आया है। संसदीय कार्य मंत्री जी, मैं मानता हूं कि आपको पुकार लिया, आपको भी ये मेरा मतलब से जो पॉइंट उठाया गया है, मैं जिसका रूलिंग ऑलरेडी चेयर ने दे चुके हैं। 95(2) का तो रूलिंग आपने दे चुके हैं। रूलिंग देने के बाद भी फिर उसी पॉइंट को फिर से माननीय ओवैसी जी ने उठाया। मैं समझता ये उचित नहीं है, क्योंकि व्यवस्था जो बनाए रखा है, हमारा सदस्य निशिकांत दुबे जी ने जो बताया, उसका तो रूलिंग आपने दे चुके हैं। अब ये रूलिंग देने के बाद, इस रूलिंग देने के बाद जो डिप्टी स्पीकर हो या मेंबर ऑफ जो पैनल ऑफ चेयरमैन का अथॉरिटी ऑलरेडी वेल डिस्क्राइब्ड है। मैं समझता हूं कि ये आवश्यकता नहीं था ये पॉइंट उठाने का, इसलिए जो रेजुलेशन यहां लाया गया है उस पर हम लोग का चर्चा शुरू हो जाना चाहिए। केसी वेणुगोपाल जी, very pertinent point relating to the constitution is raised here. When a removal of speaker's motion is taken up, it is very clear in Article 96, speaker cannot sit in the chair. The actions of the speaker also cannot be admitted by that point of time. You are appointed by the speaker of the Lok Sabha. You are sitting there as the panel of chairman appointed by the speaker of the Lok Sabha. Here, this is not our fault. Last 7 years, around 7 years, the government is not ready to appoint the deputy speaker itself. That is very big. Sir, 93. Sir,
Article 93. The House of the People shall, as soon as may be, choose 2 members of the House to be respectively Speaker and Deputy Speaker thereof, and so office of the House of the Speaker or Deputy Speaker become vacant. Sir, this is the situation, sir. Immediately after the election, Speaker and Deputy Speaker to be elected. Last 7 years, you are not elected as Deputy Speaker. You created a constitutional vacuum. You created a constitutional vacuum, sir. Sir, who will win that? Therefore, this question is very clear. Article 96 is very clear. Therefore, the House has to, sir, my submission is, sir, the House has to select a person to sit in the chair. Sir, then they can conduct. आप बैठ जाइए. Sir, my point of order satisfies Rule 376, subsection 1 and 2. What is that? It is, sir, 200A clearly says, before a motion can be listed, a determination has to be made. 1, resolution is specific in its charges, clearly expressed and free of imputation and defamatory statements. Now, who has made this determination? Because Article 96 clearly says that when a motion 96 clearly says Speaker cannot be over here. My question to the House is, who has made the determination? Because the Supreme Court in Nabam Rabia has clearly said that a Speaker against whom a notice of removal has been given cannot exercise adjudicatory powers in proceedings connected with their removal. So who has made this removal? The House should know. Secondly, sir, you come to Article 96(1). It governs what happens when a removal motion of Speaker is under consideration. Speaker cannot preside. What 96(1) says, then say that 95(2) shall apply to every such sitting. What is 95(2)? It lays down the hierarchy done by Baba Sahib. First Deputy Speaker, you don't have a Deputy Speaker. If the Deputy Speaker is also absent, such person has been determined by the rules of procedure of the House. Third, if no such person is present, such other person has been determined by the House. Sir, you are sitting over there. I challenge it also. Why? Because you read Nabam Rabia, Constitution Bench case. Once a notice of removal has been given against a Speaker, the Speaker cannot exercise adjudicatory or discretionary powers that have a bearing on those proceedings. That is these proceedings. The Speaker has a direct personal interest in the outcome, and that interest disqualifies him from acts that shape these proceedings. You take the judgment of Quixote Holohan. Supreme Court reinforced that constitutional functionaries exercise adjudicative function must observe natural justice. You have been appointed by the Speaker. I am of the opinion that you cannot sit over there and take up these proceedings. The House sense should be taken. You have majority. The House sense. One minute, sir. 1 minute. 1 minute, sir. Let me complete. Article 95. ये जो सदन है, इस सदन को आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, जिस मंदिर में हम सब प्रवेश कर सकते हैं, चाहे आप वामपंथी सोच के हो, चाहे आप एक छोटे प्रदेश के एक ही सांसद हो, चाहे आप इंडिपेंडेंट हो, चाहे आप बहुत अनुभवी सदस्य हो, चाहे आप युवा सदस्य हो, चाहे आप किसी लिंग के हो, चाहे आप किसी धर्म के हो, चाहे आप किसी भाषा को, ये सदन इस की मंदिर का दरवाजा सबके लिए खुला है। और इस सदन के संचालन में आदरणीय अध्यक्ष महोदय का जो कर्तव्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने कहा है कि यहां पे जो बाबा साहब अंबेडकर जी ने सदन के संचालन में लोकसभा अध्यक्ष के उनका क्या दायरा होना चाहिए, जब उसके बारे में सोचा तो हमेशा ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी डिमांड्स इम्पार्शियलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी डिमांड्स इम्पार्शियलिटी। ये भी सोचा गया संविधान के निर्माताओं से that the speaker is not the voice of the government but the custodian of the rights of the entire house। चाहे वो एक निर्दलीय सांसद हो, चाहे दल का एक ही सांसद हो, चाहे अनुभवी सांसद हो, चाहे नेता सदन हो, चाहे नेता
विपक्ष हो या चाहे नेता प्रतिपक्ष, सबके संरक्षण का कर्तव्य का जिम्मेवारी आदरणीय अध्यक्ष महोदय लेते हैं। और हमारे पार्लियामेंट के इतिहास में ऐसे कई स्पीकर्स हैं जिन्होंने अपनी एक व्यक्तिगत छाप छोड़ी हुई है, चाहे वो जीवी मावलंकर जी हों या सोमनाथ चटर्जी जी हों। लेकिन आज हम बहुत दुख की बात यह है सर कि हम किस घटनाक्रम की बात करें। ये जो रेजोल्यूशन हम लाए हैं जिसमें disallowing the leaders of the opposition and other opposition leaders to speak, सर इसमें हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि फरवरी के महीने में जब आदरणीय नेता विपक्ष के सदन के अंदर प्रेसिडेंट मोशन ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट्स एड्रेस, जब उस समय वो खड़े हुए बोलने के लिए, सर लगभग 20 बार उनको इंटरप्ट किया गया। 20 बार इनको इंटरप्ट किया गया, मैंने देखा है। 20 बार कहां से इंटरप्शन आया? जो स्पीच में जब अगर पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्ट तो नेता विपक्ष के बोलते हुए 20 बार उनके बीच में इंटरवेंशंस आते हैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय के। पैनल ऑफ चेयरपर्सन, उस समय जो चेयरपर्सन होते हैं, सीनियर मेंबर्स ऑफ ट्रेजरी बेंचेस, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, 20 बार नेता विपक्ष को बार बार संयोजित तरीके से मोशन ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट्स एड्रेस, जो इतना महत्वपूर्ण चर्चा है, 20 बार उनको इंटरप्ट किया गया। किस कारण से, किस उद्देश्य से? बस इतना ही कि नेता विपक्ष ये बात कहना चाहते थे कि जिस समय भारत के सेना को अपने देश की मुखिया की जरूरत थी तो देश के मुखिया ने कहा जो भी उचित लगता है कर लो। इस बात पे तो आ चुका है नहीं, ये बात उस दिन भी आगे की बात रक्षा मंत्री जी ने भी कह दिया था, गृह मंत्री ने कह दिया था, तो अब उसका क्या उल्लेख है? सर किस ये फरवरी 26 में के बाद ही तो ये लाए हैं। आपने कहा कि जब मोशन लाया जाता है डिटेल्ड होना चाहिए, डेफेमेटरी नहीं होना चाहिए। तो ये जो हम कह रहे हैं कि the speaker of the house did not allow the leader of the opposition to speak, sir, I'm merely substantiating our motion through examples. तो क्या हुआ? The LOP was repeatedly interrupted while attempting to place few critical issues mandatory to be known for the house and to the citizens of the country. इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। रुक रहे हैं यहाँ पर, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज़ जुनून सच दिखाने का।